जय माँ अहोई। और आज है अहोई अष्टमी। तो अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि एक एक कर मैं बताने वाली हूँ। और ये मेरा पार्ट 2 व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग आपने देख लिया कैसे मैंने प्रिपेयर किया सारा भोग प्रसाद। अब उसके बाद मैं चौक लगाने वाली हूँ, सारा रेडी करने वाली हूँ। तो एक एक पूजा विधि आपको इस वीडियो में दिखने वाला है। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे चौक लगाएंगे। तो पूरब दिशा की तरफ में मुझे चौक लगाना है। हल्दी से पहले तो ज़मीन को लीपना है। गंगा जल छीट लिया मैंने अच्छे से, साफ़ करने के बाद भी फिर भी ये हल्दी लगाने से पहले मैंने गंगा जल छीट कर फिर हल्दी से पूरा जैसे लीपा जाता है, कहा जाता है, तो उस तरीके से हल्दी को गीला कर कर उसे पूरा लीप लिया। उसके बाद थोड़ा सूख गया हल्दी, तो फिर उसके बाद आटे की मैं रंगोली डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से जैसा डिज़ाइन डालना चाहते हो वैसा रंगोली डाल लो। और हल्दी से ही लीपना है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा सगन के लिए कुमकुम भी इसमें डाल दिया, थोड़ा सा सुंदर भी लगता है। अब इसके बाद मैं ये चौक लगाऊंगी। चौकी जो आपके पास होगी जैसे भी, तो मेरे पास ये छोटी सी चौकी है। मैं लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ तो हमेशा मेरे पास चौक रहती है। तो देखिए चौक मेरी जो है रेडी हो गई, लाल कपड़ा बिछा दिया है। अब इसके बाद जो है, जो दोनों जो कलश लाए हैं और मेरे पास जो है, इसमें ना स्वास्तिक बनाना है। तो दोनों में मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। सारी प्रिपरेशन आपको करनी है ये सारी, मतलब पूजा करने से पहले 1 घंटा तो आपको चाहिए पहले सारी प्रिपरेशन करने में। तो इस दोनों में ये देखिए, ये कलश में पानी भरा जाएगा, जल भरा जाएगा, जो कि बच्चे को स्नान करवाना है इस जल से, इसको फेंकना नहीं है। ठीक दिवाली वाले दिन जो है इस पानी को यूज़ करा जाएगा स्नान करने के लिए। और देखिए वो स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों में मैं, लोटे में और इसमें, दोनों में मौली धागा बांध रही हूँ। मौली धागा ज़रूर बांधना है आपको। तो देखिए ये रेडी हो गया, स्वास्तिक बन गया, मौली धागा हो गया। अब पहले वाले कलश में भरना है आपको अनाज, कोई भी, गेहूँ हो या चावल, कोई भी। मेरे पास चावल था तो चावल भर दिया। अब उसके बाद मैं इसको स्थापित करती हूँ, स्थान देती हूँ चौक में। तो गेहूँ पहले रखना है, गेहूँ रखने के बाद फिर ये कलश रखेंगे, अनाज से भरा हुआ कलश। उसके बाद ये जल है, जल भरा हुआ है। अब उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर दे रही हूँ। ये मैं हमेशा करती हूँ कि खाली जल नहीं चढ़ाती हूँ, मैं उसके साथ गंगा जल थोड़ा डाल देती हूँ उसमें शुद्धि के लिए। तो गंगा जल डालने के बाद ये जो आपको इसी के साथ ही मिलता है, ये इसको ढक देना है। और फिर उसके बाद अब मैं अहोई माता की तस्वीर रखनी है। तो पोस्टर भी मिलता है, इस तरीके का तस्वीर भी मिलता है। तो ये तस्वीर को भी खाली नहीं रखना है, गेहूं के दाने के साथ ही रखना है। अब गेहूं के दाने को मैं यहाँ लगा रही हूँ, ये गणेश जी को स्थान देने के लिए। अब गणेश जी भी स्थापित कर दिया मैंने। अब ये दीपक के लिए मैंने गेहूं रखा है, और घी का दीपक ही लगता है इसमें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि घी का दीपक लगाना है। अब माता को चुनरी अर्पित कर रही हूँ। आप माता के लिए नई चुनरी ज़रूर लाएं और माता को चुनरी अर्पित करें। तो इस तरीके से माता को चुनरी ओढ़ा दिया है। और ये वस्त्र है, आप मौली धागा का छोटा छोटा टुकड़ा करके इन्हें वस्त्र अर्पित कर दें इस तरीके से। हेलो डैडी, हाय करो। आज आइए अहो, क्या है? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी, मुझे बोलना नहीं आता। और मेरे बहुत सारे गिफ्ट बचे। तो मित्रों सारी तैयारी करने के बाद अब हम पूजा करने बैठ रहे हैं फाइनली। तो देखिए अहोई माता की जो लॉकेट है उसे शुद्धि कर रही हूँ मैं गंगा जल से, और इस तरीके से कलश में से पूजा में रख दूंगी। पूजा करने तक इसे इसी में रखूंगी, फिर उसके बाद फिर उठाकर अपने गले में डाल लूँगी। तो सबसे पहले तो दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाएं और माता को प्रणाम कर कर उनका नाम लें। इस तरीके से सबसे पहले शुरुआत की जाती है। सबसे पहले माता को धूप बत्ती दिखा रही हूँ मैं। उसके बाद अब हम माता को, और ये कलश के ऊपर भी आपको मालपुए रखने हैं, हलवा रखना है, जो भी आप बनाते हो। वैसे मैं तीनों चीज़ बनाती हूँ, हलवा, पूड़ी, मालपुए। और इस तरीके से सब जगह फूल चढ़ा दिए, सबको अर्पित कर दिए फूल। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टीका लगाएंगे। सारे जितने भी देखिए पोस्टर में जितने भी है ना, छोटे छोटे देवी देवता, पशु पक्षी, सबको टीका लगाना है, कलश में लगाना है।
देखिए बहुत ही सरल विधि है। अब सारा हमने कर लिया। अब उसके बाद कथा की तैयारी शुरू करनी है। तो देखिए सबसे पहले 8 दाने गेहूं के गिन के आपको हथेली में रख लेनी है। 8 दाने मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद राइट हैंड में लेके, और मेरा जो मैंने अपने गोद में लेना है, जो ये खाना मैं ही खाऊंगी, हलवा पूड़ी और मालपुए, इसको गोद में लेकर मैं कथा सुनूंगी। अहोई अष्टमी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के तो आप देख सकते हैं कथा अंकित जी पढ़ दिए। पढ़ने के बाद अब हम मिलकर आरती कर रहे हैं, सब आरती कर रहे हैं। और आरती करने के बाद हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद मेरे हाथ में जो गेहूं थे वो मैं वहीं चौक पे अर्पित कर दे रही हूँ। ये सारी गेहूँ जो हैं सुबह मैं चिड़िया को दे दूँगी। अब पीहू को मैं टीका लगा रही हूँ पूजा के बाद, और अपना भी टीका लगा रही हूँ, और सबको टीका लगाएंगे इसके बाद जितने भी घर परिवार वाले हैं। अब ये सास की थाली है जिसमें सगन और ये जो खाना है ये सिर्फ वही खाएंगी, मनसा हुआ थाली उनके नाम का, ये उनको ही दूंगी मैं और वो बैठ के खाएंगी, ये कोई और नहीं खा सकता है। उसके बाद अब हम पूजा कंप्लीट होने के बाद आ गए थे ऊपर तारा देखने के लिए। और ऊपर जो है तारा इस बार बहुत मुश्किल से दिखा क्योंकि क्लाउडी वेदर होने के कारण, बहुत धुंध सा क्लाउडी वेदर क्या बोलूँ, एक्चुअली हर साल दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसका असर आगरा में भी आ जाता है। इतना एयर पोल्यूशन होता है कि है ना, धुंध सा छा जाता है, बादल बादल सा ऐसा फील होगा जैसे बादल है, बट वो जो है पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है पूरा, तो उसी के कारण ना क्लाउड नहीं दिख रहा था। तो फाइनली जैसे ही एक तारा दिखा, इस बार हमें ना चांद का जैसे इंतज़ार करना पड़ता है, इस बार तारे का इंतज़ार करना पड़ा। जैसे ही तारा दिखा हम ऊपर आ गए फटाफट छत पर, और बस तारा को अर्घ देकर फिर उसके बाद मैं पीहू के हाथ से पानी पीऊँगी। पीहू बहुत एक्साइटेड थी कि है ना मम्मा को मैं पानी पिलाऊँगी, उसे बहुत अच्छा लगता है ये ना। पीहू हमारे यहाँ कोई भी हमारा जो रिचुअल्स होता है ना, इस चीज़ में मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि वो कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी हमारे रिचुअल्स को ना बहुत अच्छे से सीखती है, बैठती है, वो पेशेंस रखती है कि हाँ मुझे उठ के जाना है, ये करना नहीं, वो हमारे साथ रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो हर चीज़ सीख रही है और इन फ्यूचर वो आगे उसे फॉलो करेगी। तो बस पीहू देखो इंतज़ार कर रही है कि कब उसका टर्न आएगा और वो कब वो उसका पूजा होगा। वो बहुत एक्साइटेड, क्योंकि उसने करवा चौथ में देखा था कि मैंने पापा का पूजा किया था। अब वो इंतज़ार था कि हाँ मम्मा मेरी करेगी और मैं पानी पिलाऊंगी मम्मा को। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक ऐसा स्पेशल डे बच्चों के लिए, जैसे हस्बैंड के लिए वैसे बच्चों के लिए भी, तो बहुत अच्छा लगता है। और यही सारी तो मेमोरी होती है जो बाद में बड़े होकर देखेंगे कि हाँ कैसे करती थी मैं बचपन में सब। ये YouTube बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी मेमोरी को है ना संजो कर रखते हैं। तो जब कभी पीहू छोटी मतलब अपने बचपन का याद करती ना, तो पुराने मेमोरीज देख लेती है। तो देखिए पीहू ने मुझे पानी पिला दिया और पीहू को लग रहा था कि मम्मा के आँख से आंसू आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। मैं पानी पी रही थी ना, जल्दी जल्दी मुझे प्यास लग गई थी, तो है ना उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे आँख से आंसू निकल जा रहे हैं। बस अब मैं माता को प्रणाम कर रही हूँ अहोई माता का नाम लेकर। अब हम नीचे चलते हैं और पीहू का जो है गिफ्ट देते हैं अब नीचे चलकर। खूब पढ़ लिख के बड़ी हो। अच्छा यहाँ पे फोटो खिंचा रहा था, इधर बैठो, हाँ ऐसे बैठ जाओ। इतना अच्छा। मेरा फेवरेट चीज है डार्क फैंटेसी। एक मिनट रुको।
फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। तारों को देखने में थोड़ा सा परेशानी हुआ क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा था। और अब मैं सबसे पहले अपना ये जो है प्रसाद पहले थोड़ा सा डालूंगी मुंह में, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल पहले प्रसाद खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने बनाया छोले, पुलाव, पूड़ी, सारी चीज़ें बनाई हैं। तो वो सारी चीज़ें खाएंगे, रायता वायता सारी चीज़ें रुक के, क्योंकि एकदम से खाना भी नहीं खाया जाता। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा प्रसाद चखकर पानी पीऊँगी अच्छे से दोबारा फिर से। सो गाइस, अब आ गई थी पेट पूजा की बारी। भूख बहुत तेज़ लग गया था तो फटाफट मैंने अपना प्लेट रेडी कर लिया है। पूड़ी है, छोले है, हलवा है, और जीरा राइस है और मालपुआ है। तो फटाफट आप भी आ जाएं खाने के लिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।